दुनिया का सबसे बड़ा सत्य अगर कोई है तो वो है मृत्यु। कोई कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या अमीर क्यों ना हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो मर गया, बल्कि ये होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो अभी भी अपने घर के आसपास है, या उसकी आत्मा किसी और यात्रा पर निकल चुकी है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पक्षी पिंजरे से मुक्त होता है। लेकिन पहली बार वो पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि पिंजरा टूट चुका है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाती कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। इसी अवस्था को गरुड़ पुराण भ्रम की स्थिति कहता है। इसी समय यमदूत प्रकट होते हैं, लेकिन वे हमेशा भयानक नहीं होते। जिन आत्माओं ने धर्म, दया और सत्य का जीवन जिया होता है, उन्हें यमदूत शांत और प्रकाशमय दिखाई देते हैं, जबकि पाप और अधर्म में डूबी आत्माओं को वही यमदूत भयावह प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच होती है। वो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसी दौरान आत्मा को उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के। हर कर्म, हर विचार, हर इरादा उसके सामने होता है। ये कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा का स्वयं से सामना होता है। इसके बाद आत्मा को वैतरणी नदी से गुजरना होता है, जो गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे कठिन परीक्षा है। पुण्यात्माओं के लिए यह नदी सरल होती है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए भय और पीड़ा से भरी। दान, सेवा और सच्चे कर्म ही इस नदी को पार करने की नाव बनते हैं। इसके बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज और चित्रगुप्त उसके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। यहां केवल वही लिखा होता है जो आत्मा ने किया ही नहीं, बल्कि वो भी जो उसने सोचा था। यहीं तय होता है कि आत्मा स्वर्ग, पितृलोक या नरक की ओर जाएगी। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि नरक स्थायी नहीं होता, वो आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसके अगले जन्म का निर्णय होता है। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल इसी योनि में मोक्ष संभव है। अंत में गरुड़ पुराण बताता है कि कुछ आत्माएं इस पूरे चक्र से मुक्त हो जाती हैं। उनके लिए न यमदूत आते हैं, न वैतरणी, न पुनर्जन्म। वे सीधे परम सत्य में विलीन हो जाती हैं, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि मृत्यु के बाद वही हमारे साथ जाता है जो हमने इस जीवन में बोया होता है। इसलिए जब तक जीवन है, धर्म, दया और सत्य का चयन करो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारा वास्तविक सहारा बनता है।